हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 और 3 पार्ट हमने अपलोडेड कर दिए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पार्ट 4 में हम देखेंगे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। तो जो हमारा लीवर और पैनक्रियाज है उसकी स्ट्रक्चर देखनी है, उसके फंक्शन देखने और उसके बारे में पढ़ना है कि लीवर क्या होता है। तो शुरू करते हैं लीवर से। लीवर क्या होता है? द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो लीवर क्या होता है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, और इसका जो कलर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। वेट अबाउट बिटवीन 1 and 2.3 किलोग्राम। जो हमारा लीवर होता है ना, उसका जो वेट होता है वो 1 किलोग्राम से 2.3 किलोग्राम के बीच में रहता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमाइनल कैविटी। तो जो हमारा लीवर है वो सिचुएटेड रहता है हमारी एब्डोमाइनल कैविटी के ऊपर वाले पार्ट में। आपको इधर लिंक मतलब वीडियो में चमक जाएगा। और अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन एसोसिएटेड विद लीवर। यानी कि लीवर के साथ जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो जुड़े हुए हैं। कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं लीवर से? तो सबसे पहला आता है हमारा सुपेरियरली। सुपेरियरली का मतलब होता है हमारा ऊपर, यानी कि लीवर के ऊपर हमारा कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ रहता है। तो लीवर के ऊपर रहता है हमारा डायफ्राग्राम। इन्फेरियरली, इन्फेरियरली का मतलब होता है लीवर के नीचे, मतलब लीवर के नीचे कौन सा ऑर्गन रहता है हमारा? स्टोमक। और अब आ जाता है हमारा एंटेरियरली। एंटेरियरली का मतलब रहता है हमारे सामने, मतलब लीवर के सामने कौन सा ऑर्गन रहता है? वो रहता है हमारे लीवर के सामने एब्डोमाइनल वाल। तो एब्डोमाइनल वाल लीवर के एंटेरियर रहती है। और पोस्टीरियरली रहता है हमारा ईसोफेगस, गल ब्लैडर और वर्टेब्रल कॉलम। तो पोस्टीरियरली का मतलब रहता है पीछे, मतलब लीवर के पीछे कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। देखो, वर्टेब्रल कॉलम मतलब हमारी जो बैकबोन रहती है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको हम। ईसोफेगस और गल ब्लैडर भी हमारे लीवर के पोस्टीरियर में रहता है। अब आता है लास्ट लेटरली। लेटरली मतलब इसके आसपास जो ऑर्गन्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे लोअर रिब्स। तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, यानी कि लीवर की स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, लीवर के क्या होते हैं? लीवर के हमारे दो लोब होते हैं, एक तो होता है हमारा लेफ्ट लोब और एक होता है हमारा राइट लोब। तो जो हमारा लेफ्ट और राइट लोब है वो किसकी वजह से डिवाइडेड होता है? एक हमारी होती है फैल्सिफॉर्म लीगमेंट होती है ये, जिसकी वजह से जो हमारा लीवर है वो दो लोबों में डिवाइडेड हो जाता है, राइट लोब में और लेफ्ट लोब में। ठीक। और ये होता है हमारा कॉमन वाइल डक्ट। मतलब कॉमन वाइल डक्ट का मतलब पहले देख लेते हैं वाइल डक्ट क्या होता है। जो हमारा वाइल होता है, वाइल क्या होता है? वाइल एक जूस होता है जो कि हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में काम आता है। तो वाइल डक्ट क्या करता है? जो हमारा वाइल है उसको कैरी करता है हमारे गल ब्लैडर से और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको सेंड कर देता है। ठीक। फिर ये होता है हमारा गल ब्लैडर। तो गल ब्लैडर में क्या रहता है? हमारा जो जो हमारा वाइल रहता है वो स्टोर रहता है। और ये हमारा यहाँ पर हिपेटिक डक्ट होता है। तो हिपेटिक डक्ट, और देखो एक हिपेटिक सेल्स होती हैं। तो लीवर क्या होता है? हमारी हिपेटिक सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो जहाँ पर भी हिपेटिक का मतलब आ रहा है तो आप समझ जाना वहाँ पर लीवर की बात चल रही है। और ये होती है हमारी साइस्टिक डक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा यहाँ पर पूरा लीवर का स्ट्रक्चर। तो अब देख लेते हैं इसके फंक्शन आगे। अब देखते हैं यहाँ पर फंक्शन। नंबर 1 पर है हमारा द हिपेटिक सेल्स ऑफ लीवर सीक्रेट वाइल विच इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो देखो, जो हमारा लीवर होता है वो हिपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। तो जो हमारे लीवर की हिपेटिक सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं हमारे वाइल को। वाइल क्या होता है? वाइल एक तरीके का जूस होता है जो कि हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों के लिए आवश्यक होता है। और दूसरा जाता है यहाँ पर लीवर एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन होता है लीवर उसको स्टोर करके रखता है। तो इसी वजह से ये पॉइंट करा कि लीवर ग्लाइकोजन के स्टोरेज की तरह भी कार्य करता है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है लीवर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया विच इज देन कैरी टू द किडनी एंड थ्रो आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो लीवर क्या होता है? हेल्प करता है हमारे यूरिया के फॉर्मेशन में, जो कि बाद में हमारे किडनी में कैरी हो जाता है एंड थ्रो आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और बाद में यूरिन की फॉर्म में वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, लीवर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट, इट हेल्प इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। लीवर क्या करता है? जो हमारे हीट के प्रोडक्शन में मदद करता है, मतलब हीट के उत्पादन में मदद करता है। और इट हेल्प इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। अब आ जाते हैं हम इसके 5वें पॉइंट पर, द लीवर कैन स्टोर सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोजन, आयरन, कॉपर, फैट सोल्यूबल विटामिन। लीवर क्या करता है? जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कॉपर होता है, आयरन होता है, ग्लाइकोजन होता है, इन सभी सब्सटेंसों को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो इसके फंक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। अब देख लेते हैं आगे।
तो अब देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ वाइल। जो हमारा वाइल जूस था, जो कि मतलब हमारे फैट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जो हमारा वाइल है उसका कंपोजिशन मतलब वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है वो देखने वाले हैं यहाँ पर। तो वाटर नंबर 1 पर है हमारा वाटर। तो वाइल जूस का जो कंपोजिशन है उसमें वाटर भी होता है, मिनरल साल्ट भी होती है, म्यूकस होता है, वाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन होता है, वाइल साल्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो ये सारे जितने भी मतलब कंपोनेंट हैं इन सभी को मिलाकर हमारा वाइल जूस बनता है। वाइल जूस का जो कंपोजिशन होता है इन सारे कंपाउंडों से ही होता है। तो आपको लीवर समझ में आ चुका होगा। और अब देखते हैं हम पैनक्रियाज को। तो अब देखते हैं हम पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या होता है, तो शुरू करते हैं। द पैनक्रियाज इज ए लीफ शेप क्रीमी पिंक ग्लैंड। तो पैनक्रियाज क्या है, एक लीफ शेप की ग्लैंड होती है जो क्या कलर में क्या होती है, पिंक क्रीमी होती है। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेइंग अबाउट 60 ग्राम। जो हमारा पैनक्रियाज है उसका जो वेट होता है वो होता है 60 ग्राम। इट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो लीफ शेप का होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकार्डियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसका क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक और जो लेफ्ट हाइपोकार्डियक भाग होता है उसमें ये सिचुएटेड रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड हेड, ए बॉडी एंड ए नैरो टेल। तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो एक ब्रॉड हेड से मिला हुआ होता है, एक बॉडी से और एक नैरो टेल से मिलकर बना हुआ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ द डिओडिनम, द बॉडी बिहाइंड द स्टोमक एंड द टेल इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो जो हमारे पैनक्रियाज का जो हेड होता है वो हमारे डिओडिनम, जो हमारे मतलब छोटी आंत का जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसमें मतलब रहता है उसका हेड, और द बॉडी बिहाइंड द स्टोमक, और जो बॉडी रहती है वो हमारे स्टोमक के पीछे की साइड में रहती है, एंड द टेल इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। और जो हमारे पैनक्रियाज का टेल रहता है वो हमारी लेफ्ट किडनी के सामने की साइड में रहता है। तो अब नेक्स्ट को देखते हैं। और अब रहता है कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो हमारे पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, और उसका जो कंपोजिशन है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है वो देखते हैं। अब नंबर 1 पर आता है हमारा वाटर, नंबर 2 पर आता है हमारा मिनरल साल्ट, नंबर 3 पे आता है हमारा ट्रिप्सिनोजेन, नंबर 4 पे आता है हमारा काइमोट्रिप्सिन, नंबर 5 पे आता है हमारा एमाइलेज, और नंबर 6 पे आता है हमारा लाइपेज। तो इन सारे कंपाउंडों से मिलकर हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है वो मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हो जाती है हमारी पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर। ठीक। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा इसका हेड, और ये होता है हमारा एक बॉडी, एंड इसके ऊपर की साइड में होता है हमारा टेल। ठीक। और ये हमारा गल ब्लैडर होता है, और ये हमारी सिस्टिक डक्ट होती है, और इन दोनों से जो मिलकर आती है वो हमारी बनती है कॉमन बाइल डक्ट। तो ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम, और इसका क्या वर्क रहता है, ये मतलब पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन होता है इसमें। तो इसकी स्ट्रक्चर इतनी है, आप देख लेना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है देखने में, और इससे नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को बना के आना ज़रूर। और आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन इसके दो तरीके से होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन, और नंबर 2 पे आता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, पैनक्रियाज जूस इज एन एक्सोक्राइन सिक्रेशन विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारे सिक्रेशन एक्सोक्राइन में ही सिक्रेट होता है, जिसके क्या फंक्शन होते हैं, मतलब फॉलोइंग फंक्शन, मतलब आगे इसके फंक्शन देखते हैं अब। तो नंबर 1 पर आता है हमारा ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाई कन्वर्टिंग इनटू पॉलीपेप्टाइड। तो जो हमारा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो हेल्प करता है हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में, किसके द्वारा, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें। नंबर 2 पे आता है हमारा एमाइलेज, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कन्वर्ट्स पॉलीसैकेराइड इनटू डाइसैकेराइड। जो हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है वो हेल्प करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हमारा पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में। और तीसरा फंक्शन आता है हमारा एक्सोक्राइन का, द लाइपेज एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स बाई कन्वर्टिंग फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है वो हेल्प करता है हमारे फैट के डाइजेशन में बाई कन्वर्टिंग, यानी किसके द्वारा, जो हमारा फैट्स होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है हमारे फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो ये हमारे एक्सोक्राइन के फंक्शन होते हैं। अब देखते हैं हम एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में क्या है, द स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स इन द पैनक्रियाज सिक्रेट 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। तो जो हमारी लैंगरहैंस सेल्स होती है पैनक्रियाज में वो सिक्रेट करती है हमारे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को। नंबर 1 पर होता है हमारा ग्लूकोजेन, जो कि हमारा अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, और दूसरा होता है हमारा इंसुलिन, जो कि हमारा बीटा सेल से सिक्रेट होता है। विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, जो क्या फॉलोइंग मतलब ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं।
नंबर 1 पर आता है हमारा इंसुलिन रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। जो हमारा इंसुलिन होता है हार्मोन्स, वो रिड्यूस कर देता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। अब नंबर 2 पर क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोजैन होता है वो कन्वर्ट्स लीवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो जो हमारा ग्लूकोजैन होता है वो कन्वर्ट्स होता है लीवर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।